जा रहा हूं, मीडिया के साथ ही उसका भी जरा एनालिसिस करिएगा। आपको पता लगेगा कि कांग्रेस के वोट चोरी नहीं हो रहे हैं, बल्कि देश के लोग अब कांग्रेस को वोट देने लायक ही नहीं मानते। और इसकी शुरुआत 1984 के बाद ही होनी शुरू हो गई थी। 1984 में कांग्रेस को 39% वोट मिले थे और 400 से अधिक सीटें मिली थी। इसके बाद हुए चुनावों में कांग्रेस के वोट कम ही होते चले गए और आज कांग्रेस की हालत यह है कि देश में सिर्फ 4 राज्य ऐसे बचे हैं जहां कांग्रेस के पास 50 से ज्यादा विधायक है। बीते 40 वर्षों में युवा वोटर्स की संख्या बढ़ती गई और कांग्रेस साफ होती गई। कांग्रेस परिवार की गुलामी में डूबे लोगों का एक क्लब बनकर रह गई है। इसलिए पहले मिलेनियल्स ने कांग्रेस को सबक सिखाया और अब जेन जी भी तैयार बैठी है। साथियों, कांग्रेस और उसके साथियों की सोच इतनी छोटी है कि उन्होंने दूरदृष्टि से काम करने का भी गुनाह बना दिया है। आज जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं, इतनी दूर की बात अभी क्यों कर रहे हूं? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तब तक मोदी जिंदा थोड़ी रहेगा। सच्चाई ये है कि राष्ट्र निर्माण कभी भी तत्कालिक सोच से नहीं होता। वो एक बड़े विजन, धैर्य और समय पर लिए गए निर्णयों से होता है। मैं कुछ और तथ्य नेटवर्क 18 के दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। भारत हर साल विदेशी समुद्री जहाजों से माल ढुलाई पर 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करता है किराए पर। फर्टिलाइजर के आयात पर हर साल 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। पेट्रोलियम आयात पर हर साल 11 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यानी हर वर्ष लाखों करोड़ रुपए देश से बाहर जा रहे हैं। अगर यही निवेश 20-25 वर्ष पहले आत्मनिर्भरता की दिशा में किया गया होता तो आज ये पूंजी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, इंडस्ट्री, किसान और युवाओं की क्षमताओं को मजबूत कर रही होती। आज हमारी सरकार इसी सोच के साथ काम कर रही है। विदेशी जहाजों को 6 लाख करोड़ रुपए ना देना पड़े, इसलिए भारत शिपिंग और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए जा रहा है। फर्टिलाइजर का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नए प्लांट लग रहे हैं। नैनो यूरिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सोलर और इलेक्ट्रिक
मोबिलिटी की प्राथमिकता दी जा रही है। और साथियों, हमें भविष्य की ओर देखते हुए भी आज ही निर्णय लेने हैं। इसलिए आज भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। रक्षा उत्पादन में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में, और उसमें निवेश आने वाले दशकों की आर्थिक सुरक्षा की नींव है। 2047 का लक्ष्य कोई राजनीतिक नारा नहीं है। यह उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का संकल्प भी है जहां कांग्रेस की सरकारों के समय कई क्षेत्रों में समय रहते निवेश नहीं किया। आज अगर हम खुद स्वदेशी जहाज, स्वदेशी शिप बनाएंगे, खुद एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, खुद नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां इंपोर्ट की बोझ की नहीं, एक्सपोर्ट की क्षमता पर चर्चा करेगी। राष्ट्र की प्रगति आज की सुविधा से नहीं, कल की तैयारी से तय होती है। और दूरदृष्टि से की गई मेहनत ही 2047 के आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध भारत की आधारशिला है। और इसके लिए कांग्रेस अपने कितने ही कपड़े फाड़ ले, हम निरंतर काम करते रहेंगे। साथियों, राष्ट्र निर्माण की, नेशन बिल्डिंग की एक बहुत अहम शर्त होती है नेक नीयत की। कांग्रेस और उसके साथी दल इसमें भी फेल रहे हैं। कांग्रेस और उसके साथियों ने कभी नेक नीयत के साथ काम नहीं किया। गरीब का दुख, उसकी तकलीफ से भी इन्हें कोई वास्ता नहीं है। जैसे बंगाल में आज तक आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हुई। अगर नेक नीयत होती तो क्या गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली इस योजना को बंगाल में रोका जाता क्या? नहीं। आप भी जानते हैं कि देश में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए पक्के घर बनवाए जा रहे हैं। नेटवर्क 18 के दर्शकों को मैं एक और आंकड़ा देता हूं।